दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया है। विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के नए नवेले चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने विजय शाह की ऐसी लताड़ लगाई कि उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताते हैं विजय शाह का वो बयान जिसमें वो बड़ी बेबाकी के साथ मंच पर खड़े होकर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे और बिना किसी डर के इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे थे जिसे सुनकर पूरा देश गुस्से में लाल हो गया था। लगातार मांग की जा रही थी कि विजय शाह पर एक्शन लिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि इस देश की बेटी पर वो इस तरीके की टिप्पणी करें, इस देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन बताएं। दोस्तों, विजय शाह का वो बयान सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा था उस पर भी सबसे पहले आप गौर करिए। देखिए, विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। शाह ने आगे कहा कि अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसीलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। तो इस तरीके का ये बयान था। इसके अलावा आप सुन लीजिए एक बार कि किस तरीके का वो बयान दे रहे थे, किस तरीके से जब वो ये बयान दे रहे थे तो उनके चेहरे पर ना तो कोई शर्म थी ना ही कोई डर था। देखिए इस वीडियो में। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा। तो देखा आपने। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो विजय शाह की अच्छी खासी फजीहत भी हो गई। देखिए सबसे पहले कि विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उनकी माफी को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यानी कि उनकी माफी को तो नामंजूर किया गया है लेकिन साथ ही उनकी अभी फिलहाल के लिए गिरफ्तारी भी नहीं होगी। एसआईटी की जो नई टीम बनाई गई है वो इसकी जांच करेगी और उसके बाद इस मामले पर अगली जो सुनवाई होनी है वो होगी। दोस्तों, शाह के वकील इस मामले पर क्या कह रहे थे सबसे पहले उसको भी देख लीजिए। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये याद दिला रहा है अब कि भाई आप पब्लिक फिगर हैं, आप नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। विजय शाह को लेकर लगातार मांग हो रही थी भारतीय जनता पार्टी से कि भाजपा तुरंत प्रभाव से उनको पार्टी से निकाल दे, लेकिन अब तक उनको पार्टी से नहीं निकाला गया, ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई। ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट को उनको ये याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई आप पब्लिक फिगर हैं, आप जो बोलते हैं उसका पूरे समाज पर असर पड़ता है और इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जिसमें एक आईजी और बाकी 2 एसपी लेवल के ऑफिसर शामिल रहेंगे जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य कहा गया है, यानी कि एक महिला जरूर से होगी। इसके अलावा सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होंगे, यानी कि जो भी ऑफिसर टीम में शामिल होंगे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे। मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं पर मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे। ये जो एसआईटी की टीम है इसको कहा गया है कि ये 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के मऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनका कहना यह था कि भाई जब उन्होंने माफी मांग ली है तो उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर दिया है क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। इस मामले पर आगे क्या कुछ सुनवाई हो गया, क्या कुछ अपडेट सामने आएगी वो हम आगे चलकर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।